बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरबों खरबों दुरूद सलाम खातमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। दोस्तों, बहुत से लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ सवाल करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था और ये दुनिया कैसे वजूद में आई। लिहाजा आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले इस दुनिया में कौन से पैगम्बर आए थे, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था और ये दुनिया कैसे वजूद में आई, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर कहाँ उतरे थे। ये सब आपको बताएंगे, बल्कि वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मट्टी से क्यों हुई और वो मट्टी कहाँ से लाई गई थी, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से क्या लेकर आए थे, और इस वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात कब और कैसे हुई। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ ये जान लीजिए कि मजहबी कुतुब और मुख्तलिफ माहिरीन और साइंसदानों ने थ्योरीज दी हैं जिनके मुताबिक ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम को उतारने से पहले शैतान को फेंका गया, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा गया और फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया गया, जिस पर शैतान ने इनकार कर दिया। इस वजह से इब्लीस को जन्नत से निकालकर ज़मीन पर फेंक दिया गया, जहाँ हज़ारों साल ये रोता रहा और फिर उसने अल्लाह से क़यामत तक मोहलत लेकर औलाद आदम को राह रास्त से भटकाने की कसम उठाई। इब्लीस चूंकि एक जिन था और आग से बना हुआ था, इसलिए कयास किया जाता है कि ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्नात मौजूद थे। जिन्नात के फितना और फसाद की वजह से अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों की फ़ौज भेजकर उनको ख़त्म किया गया और बचे हुए जिनों का बसेरा जजीरे और समंदर हो गए। साइंसदानों का कहना है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर डायनासोर आबाद थे। इंसानों की आबादी के बाद उनकी नस्लें खत्म होने लगीं। कुछ माहिरीन के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस ज़मीन पर इंसानों जैसी मखलूक़ात मौजूद थीं, जिनकी कुछ बाकियात और ढांचे मिले हैं, जिस पर यह ख्याल किया जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी ज़मीन पर इंसान मौजूद थे जो बाकी उम्मतों की तरह खत्म हो गए या कर दिए गए। कुछ लोगों के मुताबिक ज़मीन खिलाई मखलूक़ात का मरकज़ था। सूरह हूद की आयत नंबर 27 में बयान किया गया है, वही है जिसने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। इस आयत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर सिर्फ पानी मौजूद था, किसी भी मखलूक की तरफ इशारा नहीं किया गया। इससे मुतल्लिक़ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने सवाल किया कि आसमानों और ज़मीन के पैदा करने से पहले क्या था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के सिवा कुछ भी ना था, न उसके ऊपर हवा थी न उसके नीचे हवा थी, मतलब ये कि कुछ ना था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श पैदा किया, गोया ये थी मखलूक की इब्तदा। बुखारी शरीफ में बयान है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यमन से एक वफद आया और कहा कि हमें आपसे इल्म लेना है, आप हमें बताएं कि इस ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह था और अर्श पानी पर था और लौहे महफूज में कलम से सब लिख कर महफूज कर दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि बिलाशुबा अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर अल्लाह ने उसको हुक्म दिया कि लिख, चुनाचे वो उसी वक्त चल पड़ा और क़यामत के दिन तक होने वाली हर चीज़ लिखी गई। ये अल्लाह ताला का इल्म था जिसको कलम ने उसके हुक्म के मुताबिक लौहे महफूज पर लिखा। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने सुना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन की पैदाइश से 50,000 साल पहले तमाम मखलूक़ात की तकदीरों को लिख दिया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। इस हदीस मुबारका से ये बात वाज़ेह हो गई कि सबसे पहले पानी, फिर पानी पर अर्श की तख्लीक हुई, फिर कलम के फ़ौरन बाद लौहे महफूज को पैदा किया गया, जिस पर सब कुछ जो क़यामत तक होने वाला था लिख दिया गया। फिर कायनात के बाकी मखलूक़ात, आसमान और ज़मीन की पैदाइश वजूद में आती गई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया में चीज़ों के वजूद में आने की तरतीब पूछी गई तो उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा कि अल्लाह ने जब ये दुनिया बनाई तो उनकी तरतीब कुछ यूँ थी। हफ्ते वाले दिन मट्टी पैदा की तो इतवार को पहाड़, पीर को दरख्त, मंगल को तकालीफ, बीमारियाँ, मसाइल, बुध को नूर, जुमेरात को चौपाई इस ज़मीन पर फैला दिए और जुमे के मुबारक दिन असर से रात के दरमियान आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था। इस हदीस मुबारका से पता चलता है कि इब्तदाई मखलूक़ात की तरतीब क्या थी। उनमें सबसे आखिरी नंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का था, जबकि आदम अलैहिस्सलाम नस्ल इंसानी में सबसे पहले और तमाम इंसानों के बाप हैं, जबकि इंसानों से पहले फरिश्ते और जिन पैदा हो चुके थे। साहिब अक़ल मखलूक़ात में सबसे पहला नंबर फरिश्तों का, दूसरा नंबर जिनों का और आखिरी नंबर इंसानों का है। फरिश्तों की तख्लीक के बाद जिनों को भी इंसान से पहले पैदा किया गया था, जैसा कि अल्लाह पाक सूरह अल हजर आयत नंबर 27 में इरशाद फरमाते हैं, और इससे पहले जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया। जिन्नात के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले जिन्नात पैदा किए गए। वो हमारी इस ज़मीन पर आबाद थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो फितना फसाद में मुब्तला हो गए और वो जब हद से आगे बढ़ गए और ना हक खून बहाने लगे तो अल्लाह ने उनकी तरफ फरिश्तों का एक अजीम लश्कर भेजा, जिससे जिन्नात के ज़बरदस्त मारका आराई हुई। इस मारका आराई में फरिश्तों ने जिन्नात को तहस नहस कर दिया और वो पनाह लेने के लिए समंदर के जजीरों, जंगलात और पहाड़ों पर चले गए। उनको ज़मीन के हर हिस्से से निकाल दिया गया, चुनाचे आज तक उनके रहने की जगह यही जजीरे, जंगलात और पहाड़ हैं। इस तरह ये दुनिया वजूद में आई और आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए और इसके बाद इंसानों की नस्लें चली। दोस्तों, यहाँ ये भी जान लीजिए कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मट्टी से क्यों हुई और वो मट्टी कहाँ से लाई गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ना माँ है ना बाप, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको मट्टी से बनाया है। चुनाचे रिवायत है कि जब अल्लाह ने आपको पैदा करने का इरादा फरमाया तो हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी लाएं
अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर जमीन से एक मुट्ठी मट्टी उठाई तो पूरी रूए जमीन की ऊपरी परत छिलके की मानिंद उतरकर आपकी मुट्ठी में आ गई, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों वाली मट्टियां थीं, यानी सफ़ेद व स्याह और सुर्ख व जर्द रंग वाली, नरम व सख्त, शीरी व तलख, नमकीन व फीकी वगैरह कैफियतों वाली मिट्टियां शामिल थीं। फिर उस मट्टी को मुख्तलिफ पानियों से गूंदने का हुक्म फरमाया। चुनाचे एक मुद्दत के बाद ये चिपकने वाली बन गई, फिर एक मुद्दत तक ये गूंधी गई तो कीचड़ की तरह बूदार गारा बन गई, फिर ये खुश होकर खनखनाती और बजती हुई मट्टी बन गई। फिर इस मट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाकर जन्नत के दरवाजे पर रख दिया गया, जिसको देख देख कर फरिश्तों की जमात ताजुब करती थी, क्योंकि फरिश्तों ने ऐसी शक्लो सूरत की कोई मखलूक कभी देखी ही नहीं थी। फिर अल्लाह ताला ने उस पुतले में रूह को दाखिल होने का हुक्म फरमाया। चुनाचे रूह दाखिल होकर जब आपके नथनों में पहुंची तो आपको छींक आई, और जब रूह जुबान तक पहुंच गई तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और अल्लाह ताला ने फरमाया यरहमुकुल्लाह, यानी अल्लाह ताला तुम पर रहमत फरमाए। ऐ अबू मोहम्मद यानी आदम, मैंने तुमको अपनी हमद ही के लिए बनाया है। फिर रफ्ता रफ्ता पूरे बदन में रूह पहुंच गई और आप जिंदा होकर उठ खड़े हुए। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 4 अजीम शर्फ और मर्तबे अता फरमाए। नंबर 1, अपने हाथ से पैदा फरमाया। नंबर 2, रूह फूंकी। नंबर 3, फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म फरमाया। नंबर 4, इशिया के नामों के इल्म से सरफराज फरमाया। दोस्तों, मज़ाहिब की कदीम किताबों में यह भी लिखा है कि इब्लीस यानी शैतान जिन था और अल्लाह ताला ने उसकी इबादत के बायस उसे फरिश्तों में शामिल कर लिया था और उसे उनका सरदार बना दिया था। उसके बाद उसकी रियाजत का सिलसिला जारी रहा। इस कायनात का कोई ऐसा चप्पा या कोई ऐसा टुकड़ा नहीं था जिस पर इब्लीस ने सजदा ना किया हो। ये उन सजदों, उन रियाजतों, उन इबादत का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को फरिश्तों का सरदार बनाया। लेकिन फिर शैतान गरूर का शिकार हो गया। उसने मट्टी के पुतले यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, मट्टी से बनाया, तो सबको कहा कि इनको सजदा किया जाए। लेकिन इब्लीस के अंदर एक गरूर था। उसने कहा कि मैं आग से बना हूं, ये मट्टी से बना है, मैं इसे क्यों सजदा करूं। उसने सजदा करने से इनकार कर दिया और यहाँ से खैर और शर की ताकतों के दरमियान जंग का आगाज हो गया। कदीम साहिब ने लिखा है कि जब शैतान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर हकारत से थूक दिया था। शैतान का थूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर गिरा था और उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को थूक वाली मट्टी निकालने का हुक्म दे दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह मट्टी निकाली तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर एक छोटा सा सुराख बन गया। ये सुराख नाफ की शक्ल में आज भी हमारे पेट पर मौजूद है। अल्लाह ताला ने इस नाफ की मट्टी से जिस पर शैतान ने थूका था उससे कुत्ते को बनाया था। दोस्तों, कुत्ते की तख्लीक के मुतालिक दूसरी रिवायत ये भी मिलती है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर भेजा तो शैतान ने जमीनी दरिंदों को वरगलाया कि वो इन दोनों को खा जाएं। तो तब अल्लाह तबारक व तआला ने कुत्ते को पैदा किया, जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा अलैहिस्सलाम की इन दरिंदों से हिफाजत फरमाई। यानी कुत्ते की पैदाइश हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजने के फौरन बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई। बहरहाल दोस्तों, एक हदीस में नकल किया गया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला जिस मट्टी से बनाया गया, चूंकि वो मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों की मट्टियों का मजमुआ थी, इसलिए आपकी औलाद यानी इंसानों में मुख्तलिफ रंगों और किस्म किस्म के मिजाजों वाले लोग हैं। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी खाक से पैदा फरमाया। ये मट्टी तमाम रूए ज़मीन से हासिल की गई थी। यही वजह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में मुख्तलिफ रंगो जुबान के लोग पाए जाते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू मोहम्मद या अबुल बशर और आपका लक़ब खलीफतुल्लाह है और आप सबसे पहले अल्लाह ताला के नबी हैं। आपने 960 बरस की उम्र पाई और बवक्ते वफात आपके औलाद की तादाद 1 लाख हो चुकी थी, जिन्होंने तरह तरह की सनतों और अमारतों से ज़मीन को आबाद किया। कुरान मजीद में बार बार इस मजमून का बयान है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मट्टी से हुई। चुनांचे सूरह आल इमरान में इरशाद फरमाया कि ईसा की कहावत अल्लाह के नज़दीक एक आदम की तरह है, उसे मट्टी से बनाया, फिर फरमाया हो जा, वो फौरन हो जाता है। दूसरी आयत में इस तरह फरमाया कि बेशक हमने उनको चिपकती मट्टी से बनाया। कहीं ये फरमाया कि और बेशक हमने आदम को बजती हुई मट्टी से बनाया, जो असल में एक स्याह बूदार गारा थी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहिश्त में रहने का हुक्म दिया तो आप जन्नत में तन्हाई की वजह से कुछ मलूल हुए तो अल्लाह ताला ने आप पर नींद का गलबा फरमाया और आप गहरी नींद सो गए। तो नींद ही की हालत में आपकी बाएं पसली से अल्लाह ताला ने हजरत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जब आप नींद से बेदार हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि एक निहायत ही खूबसूरत और हसीनो जमील औरत आपके पास बैठी हुई है। आपने उनसे फरमाया कि तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आई हो। तो हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं आपकी बीवी हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए पैदा फरमाया है ताकि आपको मुझसे उन्स और सुकून कल्ब हासिल हो और मुझे आपसे उनसियत और तस्कीन मिले और हम दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश रहें और प्यारो मोहब्बत के साथ जिंदगी बसर करें और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते रहें। कुरान मजीद में एक मकाम पर अल्लाह ताला ने हजरत हवा अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया और उसी में से उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत मर्द औरत फैला दिए। हजरत आदम और हवा अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या मज़ामीन कुरान मजीद के इन अजाबात में से है जिसके दामन में बड़ी बड़ी इबरतों और नसीहतों के गौहर आबदार के अंबार पोशीदा हैं, जिनमें से चंद ये हैं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से बनाया और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा फरमाया। कुरान के इस फरमान से यह हकीकत अयां होती है कि अल्लाह पाक ने इंसानों को 4 तरीकों से पैदा फरमाया है। अव्वल ये कि मर्द औरत दोनों के मिलाप से, जैसा कि आमतौर पर इंसानों की पैदाइश होती है। चुनांचे कुरान मजीद में साफ साफ ऐलान है कि बेशक हमने आदमी को पैदा किया मिली हुई मनी से। दोम ये कि तन्हा मर्द से एक इंसान पैदा हुआ
और वो हज़रत हवा अलैहिस्सलाम है कि अल्लाह ताला ने उनको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से पैदा फरमा दिया। और तीसरा ये कि तन्हा एक औरत से एक इंसान पैदा हुआ और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है जो कि पाक दामन कमारी बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के शिकम से बगैर बाप के पैदा हुए। और चौथा ये कि बगैर मर्द व औरत के भी एक इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा फरमा दिया और वो इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है कि अल्लाह ताला ने उनको मिट्टी से बना दिया। इन वाक़यात से चंद असबाब की तरफ रहनुमाई होती है। नंबर 1, अल्लाह पाक ऐसा कादिर व क़य्यूम और खल्लाक है कि इंसानों को किसी खास एक ही तरीके से पैदा फरमाने का पाबंद नहीं है, बल्कि वो ऐसी अजीम कुदरत वाला है कि वो जिस तरह चाहे इंसानों को पैदा फरमा दे। चुनाचे इन 4 तरीकों से उसने इंसानों को पैदा फरमाया जो उसकी कुदरत व हिकमत और उसकी अजीम शान खल्लाकियत का निशान आज़म है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की शान खालकियत की अजमत का क्या कहना। जिस खलाक आलम ने कुर्सी व अर्श और लौह कलम और ज़मीन व आसमान को कुन फरमाकर मौजूद फरमा दिया, उसकी कुदरत कामिला और हिकमत बालिगा के हजूर खलकत इंसानी की भला हकीकत व हैसियत ही क्या है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि तख्लीक इंसान इस कादर मुतलक का वो तख्लीकी शाहकार है कि कायनात आलम में उसकी कोई मिसाल नहीं, क्योंकि वजूद इंसान आलम खलक की तमाम मखलूक़ात के नमूनों का एक जामे मुरक्का है। अल्लाहु अकबर। क्या खूब इरशाद फरमाया हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कि ए इंसान, क्या तू ये गुमान करता है तू कि एक छोटा सा जिस्म है, हालांकि तेरी अजमत का ये हाल है कि तेरे अंदर आलम अकबर सिमटा हुआ है। मुमकिन था कि कोई मर्द ये ख्याल करता कि अगर हम मर्दों की जमात ना होती तो तन्हा औरतों से कोई इंसान पैदा नहीं हो सकता था। इसी तरह मुमकिन था कि औरतों को ये गुमान होता कि अगर हम ना होती तो तन्हा मर्दों से कोई इंसान पैदा ना होता। इसी तरह मुमकिन था कि औरत और मर्द दोनों मिलकर ये नाज करते कि अगर हम मर्दों और औरतों का वजूद ना होता तो कोई इंसान पैदा नहीं हो सकता था। तो अल्लाह ताला ने चारों तरीकों से इंसान को पैदा फरमाकर औरतों और मर्दों दोनों का मुंह बंद कर दिया कि देख लो, हम ऐसे कादिर व क़य्यूम हैं कि हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को तन्हा मर्द यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा फरमा दिया। लिहाजा ए औरतों, तुम ये गुमान मत रखो कि अगर औरतें ना होती तो कोई इंसान पैदा ना होता। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तन्हा औरत के शिकम से बगैर मर्द के पैदा फरमाकर मर्दों को तंबीह फरमा दी कि ए मर्दों, तुम ये नाज ना करो कि अगर तुम ना होते तो इंसानों की पैदाइश नहीं हो सकती थी। देख लो, हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तन्हा औरत के शिकम से बगैर मर्द के पैदा फरमा दिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर मर्द व औरत के मिट्टी से पैदा फरमाकर औरतों और मर्दों का मुंह बंद फरमा दिया कि ए औरतों और मर्दों, तुम कभी भी अपने दिल में ख्याल ना लाना कि अगर हम दोनों ना होते तो इंसानों की जमात पैदा नहीं हो सकती थी। देख लो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ना बाप हैं ना माँ, बल्कि हमने उनको मिट्टी से पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह। सच फरमाया अल्लाह ने कि अल्लाह हर चीज़ का बनाने वाला है और वो अकेला सब पर गालिब है और जिसको चाहे और जैसे चाहे और जब चाहे पैदा फरमा देता है। उसके अफ़ाल और उसकी कुदरत किसी असबाब अलल और किसी खास तौर तरीकों की बंदिशों की मोहताज नहीं है। चुनाचे कुरान मजीद में इरशाद है कि वो जो चाहता है करता है। एक और जगह फरमाया, जिस चीज़ और जिस काम का वो इरादा फरमाता है उसको कर डालता है। ना कोई उसकी मशीयत और इरादे में दखल अंदाजी हो सकती है, न किसी को उसके किसी काम में चूं चरा की मजाल हो सकती है। अब यहाँ दोस्तों ये भी जान लीजिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा हुए कितने साल गुजर चुके हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच का वक्फा क्या था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान वक्फा क्या था। तो दोस्तों ये बात ना कुरान में मौजूद है और ना ही किसी सही हदीस से साबित है। अलबत्ता इस बारे में बाज़ तारीखी रिवायात मिलती हैं। चुनाचे इमाम इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया की मजमल तारीख इस तरह लिखी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 1200 बरस का फासला है और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान 1142 साल का फासला है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक 565 बरस का फासला है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तक 569 बरस और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 1356 बरस और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से खातमुल अनबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 600 बरस का फासला है। जहाँ तक इन अनबिया की हयात रहने का ताल्लुक है तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 960 बरस, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 200 बरस, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम 100 बरस, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 33 बरस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 बरस तक बाकायदे हयात रहे। लिहाजा इस हिसाब के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से लेकर अब तक तकरीबन 9288 साल गुजर चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बीच का दरमियानी वक्फा तकरीबन 6835 साल है और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान का वक्फा 1907 साल है। दोस्तों यहाँ ये भी जान लीजिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से कहाँ उतरे थे। इस बारे में तफसीर दुर्र मंशूर में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का और ताइफ के दरमियान में मौजूद दजना नामी इलाके में उतरे थे। बाज़ का कहना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सफ़ा पहाड़ी पर उतरे थे। हुक्म इलाही में कोताही की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत से निकलने का वक्त आया। तब आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत हवा अलैहिस्सलाम का हाथ थम कर कहा, चलो अब गुर्बत और बेकसी का वक्त आन पहुंचा। उस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि तुम दोनों अलग हो जाओ, क्योंकि यही अल्लाह ताला का हुक्म है कि तुम दोनों को दुनिया में मुख्तलिफ मकामात पर उतारना है। ये सुनते ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हवा अलैहिस्सलाम का हाथ छोड़ दिया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सरनदीब जो कि श्रीलंका में है और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को जद्दा के करीब उतारा गया और शैतान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम के उतारने से पहले ही ईला में उतार दिया गया था। उस वक्त के एतबार से जद्दा और सरनदीब के दरमियान तकरीबन 2100 मील का फासला था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नती ज़ुबान अरबी थी, लेकिन वो उनको भुला दी गई। उसके इफ़्ज़ा अलैहिस्सलाम को सिरियानी ज़ुबान अता की गई। बाद-ए-ज़ान जब आपकी तौबा कबूल कर ली गई
तो फिर अरबी जुबान अता कर दी गई। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम हुक्म इलाही पर हज के लिए तशरीफ ले गए तो आप अलैहिस्सलाम की मुलाकात मुज़दलिफ़ा के मकाम पर अम्मा हवा से हुई। इस वजह से मुज़दलिफ़ा के मानी कुर्बत वाली जगह बनता है। जद्दा सऊदी अरब का सबसे बड़ा शहर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान में उतारा, फिर आप अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ ले गए, वहाँ से शाम तशरीफ ले गए और वहीं इंतकाल हुआ। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतरे थे। इब्न असाकिर ने एक रिवायत नकल की है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर भेजे गए तो उन्हें हिंदुस्तान में उतारा गया। तारीखी एतबार से देखा जाए तो हिंदुस्तान के इलाका सिलियन के जजीरे सरनदीप में बूज नामी पहाड़ी पर आदम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान मिलते हैं। बाद में ये पहाड़ श्रीलंका के हिस्से में आ चुका है, जिसे तारीखी रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नक्शे पा से मंसूब किया जाता है। इसी मुनासबत से इस पहाड़ को आदम की चोटी या कोहे आदम का नाम दिया जाता है। इस पहाड़ को सरनदीप भी कहा जाता है। कोहे आदम की पहाड़ी श्रीलंका की दूसरी बड़ी चोटी है। 7300 फीट बुलंद ये चोटी श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो से 220 किलोमीटर के फासले पर है। श्रीलंका के जिला रत्नापुर में वाक़ई इस चोटी तक पहुंचने के लिए कोलंबो से कैंडी और फिर डलहौजी आना पड़ता है। डलहौजी शहर के करीब से ये पहाड़ी शुरू होती है। कोहे आदम पर चढ़ने के लिए मौजूद वक्त रात का है। रात को 11-12 बजे के दरमियान सियाहों की अक्सरियत सफर शुरू करती है। पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए तकरीबन 4.5 घंटे मुसलसल सफर करना पड़ता है। पहाड़ को काटकर 7,500 सीढ़ियां बनाई गई हैं। पहाड़ का 2/3 सफर तो सियाह आसानी तय कर लेते हैं, लेकिन चोटी के करीब का 1/3 सफर इंतहाई दुश्वार है। यहाँ से आगे के सफर में पहाड़ की अमूदी सतह पर बनाई गई उन सीढ़ियों के दोनों जानिब लगी स्टील की रेलिंग पकड़कर ही ऊपर चढ़ा जा सकता है। कोहे आदम की चोटी पर नक्शे पा आदम को ढांप कर महफूज कर दिया गया है। वक्फे वक्फे से इसे आम जियारत के लिए खोला जाता है। ज़ायरीन की बड़ी तादाद बुद्ध मत के मुकर्ररा असूलों की पासदारी करते हुए जियारत करती है। ये नक्श एक सख्त स्याह पत्थर में है। इस गड्ढे में दाएं पांव का नक्श है जो तकरीबन 5 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा है। इस पांव के नक्श की लंबाई और चौड़ाई से किसी भी इंसान के जिस्म का कद का अंदाजा 35 फीट लगाया गया है। कोहे आदम पर वाक़े नक्शे पा के मकाम तक पहुंचने के लिए कई आरामगाहें बनाई गई हैं। पहाड़ की बुलंदी से दरिया का मंजर भी इंतहाई खूबसूरत है। तुलुए आफ्ताब का मंजर ताबनाक, सूरज की किरणों में आसमान के बदलते रंग इंतहाई खुशकुन नजर आते हैं। ज़ायरीन अपने अपने अकीदे के मुताबिक फजर और तुलुए आफ्ताब के वक्त यहाँ इबादत करते हैं। बुद्ध मत के पैरोकार तुलुए आफ्ताब के वक्त साधु साधु का विर्द करते हैं। मुसलमानों के नज़दीक ये नक्श पा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है। बुद्ध मत के मुताबिक ये निशान बुद्धा का है और हिंदुओं के धर्म के मुताबिक ये नक्श शिवाजी का है। बुद्ध मजहब की सबसे पुरानी किताब महावंश में भी इस कदम का जिक्र है। अप्रैल के महीने में ज़ायरीन की बड़ी तादाद यहाँ आती है। मकामी जुबान में इस पहाड़ी को सिरिपाडा कहा जाता है। तारीखी हवाले बताते हैं कि सिकंदर आजम और इब्ने बतूता ने भी ज़ियारत के लिए यहाँ का सफर किया। इब्ने बतूता ने अपने सफरनामे में इसका जिक्र इंतहाई दिलचस्प पैराई में किया है। उसका बयान है कि मैंने जजीरा सैलान यानी श्रीलंका आने के बाद सैलान के राजा से कहा कि मैं कदम शरीफ की ज़ियारत करना चाहता हूँ। श्रीलंका के राजा हुक्मरान ने मेरे सफर का एहतमाम किया। सैलान में आदम को बाबा और हवा को मामा कहते हैं। राजा ने मुझे एक डोला दिया और कई गुलाम दिए जो मुझे डोले में बिठा कर ले गए। राजा ने 4 जोगी भी मेरे साथ कर दिए। ये जोगी रास्ते से खूब वाकिफ थे। इसके अलावा 3 ब्राह्मण और 10 एहलकारों के अलावा 15 आदमी भी मेरा सामान उठाने के लिए साथ कर दिए। पानी उस रास्ते में बकसरत है। पहले दिन हम एक दरिया पर पहुंचे और बेद की छड़ियों से बनी हुई कश्ती में इस दरिया को अबूर किया। वहां से हम मनार मुंडली पहुंचे। वहां एक गार है जिसको गारे नारंज कहते हैं और एक दूसरा गार है उसको राजा का गार कहते हैं। उसके पास पहाड़ का दरवाजा है जिसको जबले सरनदीप कहते हैं। जब हम वहां पर गए तो बादल हमसे नीचे थे। इब्ने बतूता के मुताबिक कोहे आदम तक रसाई के लिए ज़ायर जिस रास्ते से गुजरकर चोटी तक पहुंचता है उसी रास्ते में ऐसे खुशनुमा दरख्त मिलते हैं जिनके पत्ते कभी नहीं झड़ते। पहाड़ी सुर्ख गुलाब का फूल हथेली के बराबर होता है। लोगों का गुमान है कि इस फूल में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कल्म कुदरत से लिखा हुआ होता है। इसके पास पहाड़ का दरवाजा है जिसको जबले सरनदीप कहते हैं। ये पहाड़ दुनिया के बुलंद पहाड़ों में से है। इस पहाड़ के जरिए कदम तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक को बाबा का रास्ता कहते हैं और दूसरे को मामा का यानी आदम और हवा के रास्ते। मामा का रास्ता आसान है। इस रास्ते से ज़ायरीन वापस आते हैं और अगर कोई मामा के रास्ते से जाए तो समझते हैं कि इसने ज़ियारत ही नहीं की। बाबा का रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार है और इस पर चढ़ना निहायत मुश्किल है। इस खतरनाक ढलवानदार रास्ते पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए पहाड़ तराश कर सीढ़ियां खुदवाई गई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने वालों को गिरने से बचाने के लिए लोहे की मेखें गाड़ कर जंजीरें लटकाई गई हैं। ये 10 जंजीरें हैं। 10वीं जंजीर को जंजीर शहादत कहते हैं। इस जंजीर के पास जब मुसाफिर पहुंचता है और वो पहाड़ से नीचे की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस जंजीर के पास ही एक गार है जिसे सिकंदर आजम की गार से मंसूब किया जाता है। इस गार के साथ एक चश्मा भी है। उस चश्मे में मछलियां बकसरत हैं लेकिन उनको पकड़ना आसान नहीं। चश्मे से 7 मील के फासले पर गार खिजर है। ये गार हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मंसूब है। इस गार से 2 मील ऊपर कदम का निशान है। ये कदम बाबा आदम के पांव का नक्श बताया जाता है। ये नक्श एक सख्त स्याह पत्थर में है। इब्ने बतूता के मुताबिक कोहे आदम की चोटी तक पहुंचने के लिए 9 मील चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। 6 मील चढ़ाई के बाद असली चोटी नजर नहीं आती। यहाँ जमीन और समंदर का नज़ारा काबिल दीद है। इब्ने बतूता के मुताबिक यहाँ अहले चीन भी ज़ियारत के लिए आते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है चीन के ज़ायरीन पांव के अंगूठे के निशान का पत्थर तोड़ कर ले गए और उसे चीन के शहर जैतून के एक मंदिर में जा रखा। इस नक्श की ज़ियारत के लिए अहले चीन इस मंदिर में आते हैं। कदम के पास पत्थर में 9 गड्ढे खुदे हुए हैं। हिंदू ज़ाहिर इसमें सोना, याकूत और मोती और दूसरे जवाहिर डाल देते हैं।
यहाँ के बाशिंदों में ये मशहूर है कि हर एक शख्स को कदम की लंबाई उसके ईमान के मुताबिक नजर आती है। अबू ज़ैद हसन सिरानी ने इसकी लंबाई 70 हाथ लिखी है। बुद्ध मजहब के पैरों कहते हैं कि बुद्धा इसी पहाड़ से आसमान पर चढ़े। कुरान मजीद या हदीस में इस कदम की बाबत कोई सनद नहीं है। मौरख लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम सरनदीप में एक पहाड़ पर जिसको नोवो कहते हैं उतारे गए। अम्मा हवा जद्दा में, सांप समनान में और शैतान अस्फहान में। ये जगह अब बुद्ध मजहब के पैरोकारों के जेर इंतजाम है। बुद्ध मत मानने वाले इसे सिरीपिद यानी कदम शरीफ कहते हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पहला खाना और लिबास क्या था। तो दोस्तों, रिवायत में यूं बयान हुआ है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम 100 साल या 60 साल जन्नत में रहे। इस अरसे में दोनों पर जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने पर पाबंदी ना थी सिवाय शजरे ममनुआ के। शैतान अब उन दोनों का खुला दुश्मन था और अपनी सजा का बदला लेने के लिए बेकरार भी। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि ये अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करें। फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थीं बेपर्दा हो जाएं। उसने उन्हें कहा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना फरमाया कि कहीं ये फल खाकर तुम दोनों फरिश्ते ना हो जाओ या कहीं हमेशा जिंदे रहने वालों में से ना हो जाओ। शैतान की इन बातों ने हजरत हवा अलैहिस्सलाम को सोचने पर मजबूर कर दिया और फिर शैतान के मुसलसल और तवातुर के साथ साजिशें रंग लाईं और उसने हजरत हवा अलैहिस्सलाम को फल खाने पर राजी कर लिया। एक दिन हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम इस शजरे ममनुआ का जरा सा हिस्सा खाकर तो देखें, आखिर वो क्या राज है जो अल्लाह ने इसे खाने से मना फरमाया है। शुरू में तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसके लिए कतई तौर पर तैयार न थे, लेकिन फिर हजरत हवा अलैहिस्सलाम के मुसलसल इसरार पर बादल नखास्ता वो भी राजी हो गए। अभी उन दोनों ने फल को पूरे तौर पर चखा भी न था कि उनकी सतरगाहें एक दूसरे पर आया हो गईं, जिस पर दोनों बदहवासी और परेशानी में जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपना बदन छुपाने लगे। अल्लाह ने दोनों को पुकारा और फरमाया, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था कि इस दरख्त का फल ना खाना और शैतान के वरगलाने में ना आना, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों ने जब अल्लाह की पुकार सुनी तो मारे खौफे इलाही के कांप उठे। निहायत लाचारगी और आजिज़ी से अपनी खता पर नादिम व शर्मिंदा होते हुए बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किया, ए हमारे रब, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब अगर आपने हम पर रहमो करम ना किया और माफ़ ना फरमाया तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तुम दोनों एक खास मुद्दत तक ज़मीन पर ही रहोगे जहाँ तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और वहाँ ही मरना है और उसी में से फिर पैदा होना है। तो दोनों को ज़मीन की तरफ रवाना कर दिया गया। रिवायत में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद, हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को जद्दा और इब्लीस को बसरा से चंद मील के फासले पर दमस्तिमान के मकाम पर उतारा गया। हज़रत सदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से हिंद में उतरे तो उनके पास हजर अस्वद था और जन्नत के दरख्तों के पत्तों की एक मुट्ठी भी थी। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन पत्तों को ज़मीन पर फैला दिया और ये खुशबूदार दरख्त उन पत्तों ही की पैदावार है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आने के बाद निहायत शर्मसार और अफसरदा थे। फिर हज़रत हवा अलैहिस्सलाम से अलहदगी ने भी सख्त परेशानी में मुब्तला कर दिया था। रिवायत में है कि आप एक तवील अरसे तक अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाते, फरियाद करते और आंसू बहाते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला को उनकी इस गिरिया उजारी पर रहम आ गया। और फिर एक दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर उन्हें अल्लाह की जानिब से माफ़ी की नवीद सुनाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुशी से सरशार बारगाह खुदाबंदी में सरबसजूद होकर शुक्र बजा लाए। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर मक्का आए, जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की बुनियाद रखी और हजर अस्वद को काबा की दीवार पर नस्ब फरमाया। फिर उसके गिर्द तवाफ किया। तवाफ से फारिग होकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें जबल अरफात पर ले गए, जहाँ हज़रत हवा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थीं। लेकिन तवील अरसे की जुदाई और हालात ने बहुत से जिस्मानी तगय्युरात पैदा कर दिए थे, चुनांचे दोनों एक दूसरे को पहचान ना पाए, जिस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दोनों का तारुफ करवाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश हो गई तो उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, ए मेरे परवरदिगार, मैं आपसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से सवाल करता हूँ कि आप मेरी मग़फ़िरत फरमा दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे जान लिया जबकि मैंने उनको अब तक पैदा नहीं फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए परवरदिगार, जब आपने मुझे अपने हाथों से पैदा फरमाया और मुझ में डांट डाली, फिर मैंने अपना सर उठाया तो अर्श पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मैंने जान लिया कि जिस ज़ात का नाम आपने अपने नाम के साथ मिला लिया है, इससे बढ़कर आपके नज़दीक और कोई महबूब नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तूने सच कहा, वो मेरे नज़दीक सबसे महबूब हैं और जब तूने उनके वसीले से मुझसे मांग लिया तो बस मैंने तेरी बख्शिश कर दी, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं आपको भी पैदा ना करता। दोस्तों, अब आते हैं इस बात की तरफ कि जो आज की वीडियो का मकसद है कि दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कौन से एक पैगंबर का तज़किरा मिलता है। तो जान लीजिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले एक पैगंबर को अल्लाह ने जिन्नात में भेजा था। दोस्तों, जिन अल्लाह की मखलूक हैं जिन्हें इंसान की पैदाइश से भी कबल पैदा किया गया था। बाज़ मुहक्किकीन और तारीखदान लिखते हैं कि जिन्नात को आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी 2000 साल कबल तख्लीक किया गया था। कुरान हकीम में उसका जिक्र इस तरह से आया है, और हमने इंसान को खनकते हुए गारे से पैदा किया है और जिनों को उससे भी पहले बेधुएं की आग से पैदा किया। एक और जगह इरशाद मुबारक है, उसने इंसान को बजने वाली मिट्टी से पैदा किया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। इब्ने कसीर इन आयात की तफसीर में लिखते हैं कि सलसाल खुश्क मिट्टी और जिसमें आवाज़ हो फ़खार, आग में पकी हुई मिट्टी को ठीकरी कहते हैं। मारज से मुराद सबसे पहला जिन है जिसे अबुल जिन कहा जा सकता है, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल आदम कहा जाता है। यहाँ मुराद जिनों का बाप या जिन बतौर जिन्स के लिए, जैसा कि तर्जमा जिन्स के एतबार से ही किया गया है। लुगत में मारज आग से बुलंद होने वाले शोले को कहते हैं। नार से मुराद एक खास नोयत की आग है, ना कि वो आग जो लकड़ी या कोयले जलाने से पैदा होती है
और मारिज के मानी है खालिस शोला जिसमें धुआं ना हो। जिस तरह पहला इंसान मिट्टी से बनाया गया, फिर तख्लीक के मुख्तलिफ मदारिज से गुजारते हुए उसके जज्दे खाकी ने गोश्त पोस्त के जिंदा बशर की शक्ल इख्तियार की और आगे उसकी नस्ल लुत्फे से चली, इसी तरह पहला जिन खालिस आग के शोले या आग की लपट से पैदा किया गया और इसमें उसकी ज़रूरियत से जिनों की नस्ल पैदा हुई। उनका वजूद भी असलन एक आतिशी वजूद ही है, लेकिन जिस तरह हम महज एक तोदा खाक नहीं है, इसी तरह वो भी महज शोला आतिशी नहीं है। एक रिवायत में आया है कि जिनों को जुमेरात को तख्लीक किया गया था, जिनों को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, जिसकी तस्दीक कुरान मजीद ने इन अल्फाज में की है, और मैंने जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। इस आयत मुबारका से साबित हो रहा है कि इंसान एक मखलूक है जिसे अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत से पहले जिन्नात के दरमियान पैगंबर मबूस हुए हैं, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान मजीद में खलकत के मकसद को जिन्नों इंस की इबादत और उनको कमाल तक पहुंचाना बयान करता है और फरमाता है, मैंने जिन्नों इंस को इबादत के लिए खलक किया है। रिवायत में आया है कि एक शामी मर्द ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि क्या खुदा ने जिन्नात की जानिब किसी पैगंबर को भेजा है? अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब में फरमाया, हाँ, एक पैगंबर जिसका नाम यूसुफ था उनकी हिदायत के लिए भेजा गया, लेकिन उन्होंने उसे शहीद कर दिया। ये रिवायत भी दलील है कि जिन्नात में उनके ही 9 से पैगंबर होते थे। इस बिना पर जो कुछ हमने बयान किया है, इससे वाज़ेह हुआ कि जिन भी मुकल्लफ हैं और फ़राइज़ रखते हैं और इंसान की खलकत से पहले उनकी हिदायत के लिए पैगंबर मबूस हुए हैं, लेकिन इसकी कैफियत हमारे लिए वाज़ेह नहीं। दोस्तों, मेराज के सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले आसमान पर पहुंचे तो वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखा, जिनके दाएं जानिब भी लोगों की जमातें थीं और बाएं जानिब भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दाएं जानिब देखते हैं तो हंसते हैं और बाएं जानिब देखते हैं तो रोते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, ये क्या है? उन्होंने कहा, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और ये उनकी औलाद की रूहें हैं। जब दाएं जानिब देखते हैं जो जन्नती हैं तो हंसते हैं, और जब बाएं जानिब देखते हैं जो जहन्नमी हैं तो रोते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ ये भी जान लीजिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर आकर सबसे पहले किस चीज़ की ख्वाहिश की। तो दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए तो बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ किया कि खुदाया, मैं यहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह व इबादत की आवाज़ सुन सकता हूँ, ना ही कोई इबादत खाना नजर आता है, जैसा कि आसमान में बैतुल मामूर देखता था जिसके इर्द गिर्द मलाइका तवाफ करते थे। इस पर अल्लाह पाक का हुक्म आया कि जाओ, जहाँ पर हम निशान बताएं वहाँ पर काबतुल्लाह बना दो और उसके इर्द गिर्द भी तवाफ कर लो, उसकी तरफ नमाज भी अदा कर लो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनकी रहबरी के लिए उनके साथ चल पड़े और उन्हें उस मकाम पर ले आए थे जहाँ से ज़मीन बनी थी, यानी जिस जगह झाग बनी थी, और फिर वही झाग फैलकर पूरी ज़मीन बनी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारकर 7वीं ज़मीन तक बुनियाद रख दी, जिसको मलाइका ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से भरा, कोहे तूर, कोहे लबनान, कोहे जूदी, कोहे तूर ज़ैता और कोहे हिरा। बुनियाद भरने के बाद निशान के लिए चारों तरफ की दीवारें भी उठा दी। उस तरफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नमाज भी पढ़ते रहे और तवाफ भी करते रहे। तूफान नूह तक काबा इसी हालत में रहा। तूफान के वक्त वो इमारत आसमान पर उठा ली गई और वो जगह एक और ऊंचे टीले की सूरत में रह गई, मगर लोग फिर भी बरकत के लिए यहाँ आते थे और आकर दुआएं मांगते थे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक काबा इसी हालत में रहा। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम यहाँ आकर रहे और यहाँ कुछ आबादी हो गई, तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर खाना काबा की इमारत तामीर करें। उसकी निशानी इस तरह की गई कि एक बादल का टुकड़ा भेजा गया ताकि उसके साए से काबे की हद मुकर्रर की जाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस साए की मदद से खत खींचा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस खत पर इस कदर खुदाई की कि बुनियाद आदम नमूदार हो गई। फिर उस पर इमारत बनाई। उसकी बुलंदी 9 हाथ थी और रुकने असवद से रुकने शामी तक दीवार की लंबाई 33 हाथ और रुकने शामी से रुकने गरबी तक 22 हाथ और रुकने गरबी से रुकने यमानी तक और रुकने यमानी से रुकने असवद तक 20 हाथ थी। इसी तरह खाना काबा की इमारत मुस्ततील की शक्ल में बनी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा के अंदर एक तगार सा बनाया ताकि काबा के लिए जो नजराने और तोहफे आएं वो उसमें रखे जा सकें। उसके दरवाजे 2 थे, एक दाखिल होने के लिए और एक निकलने के लिए। काबा बनाने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और उनको गारा और पत्थर उठाकर देने वाले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। इस दफ़ा उसकी तामीर के लिए 3 पहाड़ों के पत्थर लाए गए। बाद में उस इमारत में कुछ तब्दीलियां भी की गई। उसकी ऊंचाई मजीद बढ़ाई गई। दरवाजा भी 2 की बजाय 1 किया गया। यहाँ दोस्तों आपको ये भी बता दें कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी थे। जब अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा करना चाहा तो फरिश्तों और इब्लीस से कहा, मैं खनखनाते हुए स्याह और सड़े हुए गारे से एक इंसान बनाने वाला हूँ। जब मैं उसे ठीक तरह से बनाकर मुनासिब शक्ल दे दूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। अलगर्ज अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी ली। यही वजह है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई नर्म है, कोई सख्त है, कोई नापाक है, कोई पाक है। फिर अल्लाह ताला ने उस मट्टी के खुलासे से गारा तैयार किया। जब गारा स्याह और बदबूदार हो गया और उससे खन खन की आवाज़ आने लगी तो अल्लाह ताला ने अपने दोनों हाथों से आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया। फिर अल्लाह ने पुतले को कुछ अरसे के लिए वैसे ही छोड़ दिया। जब इब्लीस ने उसे देखा तो उसके गिर्द चक्कर लगाने लगा और उसको बगौर देखता रहा। उसने देखा कि पुतला अंदर से खाली है तो वो समझ गया कि आदम अपने ऊपर काबू ना रख सकेंगे। फिर अल्लाह ताला ने जुमे के दिन असर के बाद उस पुतले को जिंदा इंसान बन जाने का हुक्म दिया। हुक्म सुनते ही वो पुतला जिंदा इंसान बन गया। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनके जिस्म में रूह फूंकी तो उन्हें छींक आई। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अल्लाह ताला ने फरमाया, यरहमुकुल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम करे। फिर अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, जाओ उन फरिश्तों को सलाम करो और सुनो वो क्या कहते हैं। जो कुछ वो कहें वही तुम्हारा और तुम्हारी ज़ुर्रियत का सलाम होगा। आदम अलैहिस्सलाम उनके पास गए और उनसे कहा, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो तमाम फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर पड़े, लेकिन इब्लीस ने तकब्बुर किया और सजदा करने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, मैं उससे बेहतर हूँ, मुझे तूने आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया। इब्लीस जिन्नात में से है। अल्लाह ताला का फरमान है, इल्लल इब्लीस काना मिनल जिन, मगर इब्लीस जिन्नात में से था। दूसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इब्लीस आग से पैदा हुआ और फरिश्ते नूर से पैदा हुए। तीसरी बात यह है कि इब्लीस की औलाद है जबकि फरिश्तों में तनासुल का सिलसिला नहीं है। इसी तरह इब्लीस ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, तकब्बुर किया, जबकि मलाइका अल्लाह ताला की ऐसी मुकर्रम मखलूक है कि अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी नहीं करती। अगर ये कहा जाए